अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो पहले देखने को मिले। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार से पूरी पफ रोल किचन राही में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डो रेडी करेंगे। तो डो रेडी करने के लिए हमें मैदा चाहिए होगा। तो चाहे मैदा हमने ले लिया है 3 कप, उसमें हमने 1 चम्मच नमक डाल दिया है और 1 कप हमने ऑयल डाल दिया है। और अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आटे को हम इतना मिक्स करेंगे, जब हम इसके अंदर आटा उठा के देखें तो इसके अंदर एक लड्डू बन रहा हो इस तरीके से, तो हमारा आटा बिल्कुल परफेक्टली मिक्स हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से गूंद लेंगे और बिल्कुल आटे की तरह हमें इसको सॉफ्ट सा गूंदना है। पानी जो है मैंने नॉर्मल टेम्परेचर का लिया है। तो आटा मेरा गूंद चुका है। अब मैं इसको थोड़ी सी और गुंदाई करूँगी, तो उसके लिए मैंने इसको सरफेस पे रख दिया है। अच्छी तरीके से मैं इसकी और गुंदाई करूँगी ताकि ये हमारा आटा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लचकदार भी हो जाए और अच्छी तरीके से हमारा आटा राइस हो जाए। तो आटा मेरा गूंद चुका है। अब मैं इसको रोल करके एक बर्तन में रख दूँगी और थोड़ा सा ऊपर की तरफ ऑयल लगा दूँगी ताकि आटा मेरा जो है ऊपर की तरफ से खुश्क ना हो। और मैं इसको 20 मिनट के लिए राइस होने के लिए रख दूँगी। आटा हमारा जब तक राइस होता है हम अंदर की स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें चिकन चाहिए। चिकन हमने ले लिया है आधा किलो और हमने इसको स्लाइस की शेप में कटिंग कर लिया है। एक प्याली हमने एक बंद गोभी ले लिया है और हमने इसको भी स्लाइस की शेप पे कटिंग कर लिया है। 2 नॉर्मल साइज़ की हमने शिमला मिर्च ले ली है, इसको भी बारीक स्लाइस की शेप पे हमने कटिंग कर लिया है। अब मैंने एक पैन ले लिया है। पैन के अंदर मैंने 3 खाने के चम्मच ऑयल डाल दिया है। अब इसके अंदर मैंने जो स्लाइस करके चिकन रखी थी वो चिकन हमने इसके अंदर डाल दी और साथ ही हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। 2 चम्मच हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और आधी चम्मच हमने इसके अंदर नमक डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इस चिकन को इतना भूनूंगी कि चिकन वाइट हो जाए। अब इसके अंदर मैंने 1/4 चम्मच मैंने इसके अंदर काली मिर्च डाली है और 1 चम्मच मैंने इसके अंदर सोया सॉस डाला है और इसको ढक देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। तो 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। चिकन हमारा गल चुका है। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे। अब हम एक बाउल लेंगे और जो हमने गोभी रखी थी 1 प्याली वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और शिमला मिर्च भी साथ में ही ऐड कर देंगे हम इसके अंदर। आधी चम्मच हम इसके अंदर नमक डालेंगे और 1 चम्मच हम इसके अंदर काली मिर्च डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। चिकन जो हमने अभी कुक करी है वो इसके अंदर डाल दी है हमने। अब हम इसके अंदर 2 चम्मच क्रीम ऐड कर देंगे। क्रीम मैंने हलीब की ली है, आप चाहें तो कोई सी भी क्रीम ले सकते हैं। और 2 चम्मच मैंने इसके अंदर मायोनीज़ डाला है। अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी ताकि मायोनीज़ और मेरा जो टेक्सचर है बिल्कुल एकदम अच्छा सा मिक्स हो जाए। तो मिक्स मेरा अच्छा सा हो गया है। अब हम अपने आटे को देख लेते हैं। तो आटा हमारा राइस हो चुका है। अब हम इसकी थोड़ी सी और गुंदाई करेंगे। उसके बाद हम इसके 2 पेड़े बना लेंगे और 2 पेड़े मैंने बना लिए हैं। अब मैं एक पेड़ा लेके उसका वो बड़ा सा बेल लूँगी और बेलने के बाद मैं इसके अंदर घी लगा लूँगी अच्छी तरीके से और घी लगाने के बाद मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी। तो मैंने बड़ा सा बेल लिया है। अब मैंने इसके अंदर घी लगा लिया है। तो मैं एक साइड इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी और दूसरी तरफ से इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी और फिर घी लगाऊँगी और फिर उसके बाद एक तरफ से और फ़ोल्ड करूँगी। फिर मैं वापस इस तरफ घी लगाऊँगी और फिर मैं वापस इसको फ़ोल्ड करूँगी। तो इस तरीके से मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया है। तो एक पेड़ा मेरा रेडी हो गया है। तो दोनों पेड़े मैं इस तरीके से रेडी कर लेती हूँ।
अब मैं एक पेड़ा लूँगी और इसको दोबारा से बड़ा सा बेल लूँगी। तो मैंने बड़ा सा बेल लिया है। अब मैं इसको सर्किल शेप में कट कर लूँगी। आप चाहें तो कटर से भी कट कर सकते हैं या आपके पास जो भी गोल बर्तन है आप उससे भी कट कर सकते हैं। तो तमाम मैंने कट कर लिए हैं। अब मैंने जो अपनी फिलिंग बनाई थी, अब मैं इसको बीच में रखूँगी और इसको इस तरीके से फ़ोल्ड कर लूँगी और अच्छी तरीके से प्रेस कर दूँगी ताकि फिलिंग हमारी जो है बाहर की तरफ नहीं निकले। और फॉक लेके एक इस तरीके से डिज़ाइन डाल दूँगी। बहुत इजी है, आप लोग भी आराम से बना सकते हैं। तो मैं इसी तरीके से सारे रेडी कर लेती हूँ। तो मैं आपको एक दफ़ा और दिखा देती हूँ कि मैंने फिलिंग रखी है और फिर मैंने इसको सारा इस तरीके से फ़ोल्ड किया है। अच्छी तरीके से मैं इसको प्रेस करके फ़ोल्ड कर लूँगी और इसके ऊपर इस तरीके से डिज़ाइन डाल दूँगी ताकि हमारा जो है पफ रोल है वो अच्छा लगे। तो सामान मेरे रेडी हो चुके हैं। आप इसको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं 1 महीने के लिए एयर टाइट बॉक्स के अंदर। आप इसको बना के रेडी करके फ्रीज़र कर दें और ये आपके 1 महीने तक आराम से बिल्कुल इजीली चल जाएंगे। अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने एक कढ़ाई के अंदर ऑयल डाल दिया है और ऑयल जो है मैं ज़्यादा गरम नहीं करूँगी, मीडियम ही गरम करूँगी और आंच अभी मेरी बिल्कुल मीडियम ही है। ज़्यादा हाई हम आंच नहीं रखेंगे। अगर हम अपनी आंच को जो है ज़्यादा हाई कर लेंगे तो हमारे जो पूरी पफ हैं रोल हैं वो जल जाएंगे। तो इसी वजह से हम अपनी फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। तो तमाम मैं फ्राई करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे पूरी पफ रोल कैसे लगते हैं। मज़ेदार हमारे पूरी पफ रोल रेडी हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो पहले देखने को मिले। मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।